दोस्तों मैं मुकेश सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के प्रोज का पहला चैप्टर द इंचेंटेड पुल। तो दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर क्या करते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की क्लास में इसके आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों यक्ष फिर पूछता है व्हाट इज मोर फेडेड, सबसे ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या चीज़ है। फेड मतलब मुरझाया। तो यक्ष फिर पूछ रहा है व्हाट इज मोर फेडेड, सबसे मुरझाया हुआ क्या चीज़ है। द ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी ज़्यादा। ड्राइड स्ट्रा का मतलब सूखा हुआ तिनका। युधिष्ठिर पूछता है व्हाट इज मोर फेडेड द ड्राइड स्ट्रा, सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है। फिर युधिष्ठिर बताते हैं अ सारो स्ट्राइकन हार्ट, मतलब सारो मतलब दुख, स्ट्राइकन मतलब भरा हुआ, हार्ट मतलब हृदय। कहने कि अ सारो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय जो है एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ है। फिर यक्ष पूछते हैं वाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, यात्रा का साथी कौन है। क्योंकि वाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, यात्रा का साथी कौन है। लर्निंग, युधिष्ठिर बताते हैं लर्निंग मतलब ज्ञान, जो ज्ञान है वह यात्रा का साथी है। अब फिर यक्ष पूछते हैं हु इज़ द फ्रेंड, कौन मित्र है। वन ऑफ हु स्टे होम, जो घर में रहता है। मतलब स्टे होम मतलब घर में रहना। मतलब कि यक्ष पूछ रहा है कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, घर का साथी कौन है। मतलब जो घर में रहता है उसका साथी कौन है। घर का साथी कौन है। द वाइफ, मतलब कि जो पत्नी है वो घर का क्या है, वह तो घर की क्या है, साथी है। हु अकम्पनीज, कौन साथ रहता है। अ मैन, एक आदमी का इन डेथ, मौत में। मतलब कि यक्ष फिर पूछते हैं हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मतलब मौत में, मतलब मृत्यु के समय कौन उसके साथ रहता है। तो फिर युधिष्ठिर बताते हैं धर्मा, मतलब धर्म, मतलब जो धर्म होता है वो मृत्यु के समय भी या तो मृत्यु के बाद भी इंसान के या तो आदमी के साथ रहता है। दैट अलोन, मतलब कि दैट अलोन कंपनी, जो अकेला साथी है। मतलब दैट किसके लिए लगाया गया, धर्म के लिए। करें कि दैट अलोन अ कंपनी, जो अकेला साथी है। द सोल, आत्मा का। इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, एकांत यात्रा में। आफ्टर डेथ, मौत के बाद, यानी मृत्यु के बाद एकमात्र धर्म ही है जो आदमी के या तो इंसान के साथ रहता है। अब फिर यक्ष पूछते हैं विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और वेसल मतलब बर्तन। यानी कि वाट विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। तो फिर युधिष्ठिर बताते हैं द अर्थ, मतलब कि जो पृथ्वी है वह सबसे बड़ी बर्तन है, या तो पृथ्वी जो सबसे बड़ा बर्तन है। विच कंटेन, जो समाहित किए हुए, कंटेन मतलब समाहित करना या तो भरना। क्योंकि विच कंटेन, जो भरे हुए है या तो जो समाहित किए हुए। ऑल विद इन इटसेल्फ, विद इन मतलब के अंदर, कहें कि ऑल इटसेल्फ मतलब स्वयं, कहें कि ऑल विद इन इटसेल्फ मतलब सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, ये सबसे बड़ा बर्तन है। मतलब कि युधिष्ठिर बताते हैं यह जो पृथ्वी है यह सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, यही क्या है, सबसे बड़ा बर्तन है। अब यक्ष फिर पूछते हैं व्हाट इज़ द हैप्पीनेस, खुशी क्या है। हैप्पीनेस का अर्थ क्या होता है, खुशी। मतलब पूछते हैं व्हाट इज द हैप्पीनेस, खुशी क्या है। तो फिर युधिष्ठिर बताते हैं हैप्पीनेस इज, मतलब हैप्पीनेस है द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे विचारों का परिणाम। मतलब कि युधिष्ठिर बताते हैं कि अच्छे परिणामों का विचार ही क्या है, खुशी है। करें कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे विचारों का परिणाम ही क्या है, हैप्पीनेस, मतलब क्या है, खुशी है। अब यक्ष फिर पूछते हैं व्हाट इज दैट, वह क्या चीज़ है। बाय गिविंग अप, गिविंग अप मतलब छोड़ देना। यानी कि व्हाट इज दैट, वह क्या चीज़ है
बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने पर विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, आदमी सबका प्यारा हो जाता है, मतलब कि आदमी को सभी से स्नेह मिलता है। लव्ड मतलब स्नेह, क्योंकि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, कहने कि वह कौन सी चीज़ है या तो वह क्या है जिसे छोड़ देने पर मनुष्य को सभी स्नेह करते हैं या तो सभी लोग उससे स्नेह करने लगते हैं। तो युधिष्ठिर बताते हैं प्राइड मतलब क्या, अभिमान। यदि वह अभिमान को छोड़ दे तो वह सबका क्या हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा, या तो सभी उससे क्या करने लगेंगे, स्नेह करने लगेंगे। पर क्योंकि इफ मैन गिव्स अप, यदि आदमी छोड़ दे, गिव्स अप मतलब छोड़ देना, यानी कि इफ अ मैन गिव्स अप, यदि आदमी छोड़ दे बीइंग प्राउड, घमंड करना या तो अभिमान करना। युधिष्ठिर बोल रहे हैं इफ अ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी अभिमान करना या तो घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सबका या तो उसे सबका क्या मिलेगा, स्नेह, वह सबको प्यारा हो जाएगा, तो सभी लोग का स्नेह उसे मिलने लगेगा। अब यक्ष फिर पूछते हैं व्हाट इज़ द लास्ट, लास्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, छोड़ देना, यानी कि व्हाट इज़ द लास्ट, क्या छोड़ देने पर विच इल्ड जॉय, खुशी की प्राप्ति होगी, जॉय मतलब खुशी, यानी कि व्हाट इज़ द लास्ट, क्या छोड़ देने पर विच इल्ड जॉय, खुशी की प्राप्त होगी, एंड नॉट सारो, और ना कि दुख की, मतलब कि करें कि वह कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ देने पर खुशी के बदले दुख के बदले हमें क्या मिलेगा, खुशी मिलेगा। तो फिर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एंगर, क्रोध, मतलब कि अगर हम क्रोध को छोड़ दें तो हमें दुख के बदले क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी। इफ़ वी गिव अप, यदि हम छोड़ दें, मतलब युधिष्ठिर बता रहे हैं इफ़ वी गिव अप, यदि हम छोड़ दें बीइंग एंग्री, गुस्सा होना या तो क्रोध करना या तो गुस्सा होना हम लोग छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर, हमें बहुत लंबे समय तक बी सब्जेक्टेड टू सारो, दुख नहीं होगा, मतलब करें कि अगर हम गुस्सा करना या तो क्रोध करना छोड़ दें तो हमें लंबे समय तक दुख नहीं मिलेगा। अब फिर यक्ष फिर क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने पर विच मैन बिकम एज, आदमी धनवान बन जाते हैं, मतलब कि युधिष्ठिर यक्ष फिर पूछते हैं व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, वह कौन सी चीज़ है जिसे अगर आदमी छोड़ दे तो वह क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। तो युधिष्ठिर बताते हैं डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा, मतलब युधिष्ठिर बताते हैं यदि आदमी इच्छा को छोड़ दे तो वह क्या हो जाएगा, सबसे अमीर हो जाएगा, तो धनवान हो जाएगा। वही बता रहे हैं इफ़ मैन गिविंग अप, यदि आदमी छोड़ दे बीइंग ग्रीडी, लालच करना, ग्रीडी मतलब लालच, करें कि यदि आदमी लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह क्या हो जाएगा, धनवान, वेल्दी का अर्थ क्या होगा, धनवान, मतलब कि युधिष्ठिर बता रहे हैं कि यदि इंसान लालच करना छोड़ दे तो वह क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। अब फिर यक्ष पूछ रहे हैं वार्स में क्या बनाता है वन रियल ब्राह्मण, इंसान को वास्तविक ब्राह्मण, करें कि वह क्या है जो इंसान को रियल ब्राह्मण मतलब वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। इट इज बर्थ, उसका जन्म, गुड कंडक्ट या उसके विचार, आर लर्निंग या उसका ज्ञान, मतलब कि यक्ष पूछ रहे हैं कि वह क्या है जो आदमी को सच्चा या तो वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, अच्छे विचार, जन्म या तो ज्ञान। आंसर डिसाइसिवली, विस्तार से उत्तर दो या तो स्पष्ट रूप से उत्तर दो, यह सब बातें कौन पूछता है, यक्ष। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं बर्थ एंड लर्निंग, करें कि जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक वन, उसे ब्राह्मण नहीं बनाते, करें कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, करें कि जन्म और ज्ञान उसे ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, बल्कि अच्छे विचार उसे क्या कहते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। युधिष्ठिर करें बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, करें कि जन्म और ज्ञान उसे ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, बल्कि अच्छे विचार उसे क्या बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। करें कि हाउ वेयर लर्न अ पर्सन में भी, करें कोई भी आदमी
कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, हाउ वेयर मतलब कोई भी, लर्न मतलब ज्ञानी, अ पर्सन में भी मतलब कि में भी मतलब होना, करें कि हाउ वेयर लर्न अ पर्सन में भी, कोई भी आदमी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं है, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक वो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता। मतलब युधिष्ठिर बता रहे हैं कि हाउ वेयर लर्न अ पर्सन में भी, कोई भी आदमी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं है, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक वो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है तब तक वह क्या है, ब्राह्मण नहीं है। इवन मतलब यहाँ तक, मतलब कि इवन यहाँ तक, दाव यद्यपि ही मे बी लर्ड, वह ज्ञाता हो, इन द 4 वेद्स मतलब चारों वेदों का, कहें कि यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल, यदि वह अपने बुरे विचारों को नहीं छोड़ता, कहें अ मैन यदि वह आदमी ऑफ बैड कंडक्ट फॉल, यदि अपने वह बुरे विचारों को नहीं छोड़ता, टू अ लोअर क्लास, लोअर क्लास मतलब निम्न श्रेणी, वह निम्न श्रेणी में ही गिना जाएगा। मतलब कि युधिष्ठिर बता रहे हैं यदि कोई भी आदमी चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, यदि वह अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है तो वह लोअर श्रेणी मतलब कि लोअर क्लास मतलब कि निम्न श्रेणी में ही रखा जाएगा। अब फिर यक्ष पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, मतलब कहें कि व्हाट इज़ द, वह क्या है, ग्रेटेस्ट वंडर, ग्रेटेस्ट मतलब यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़ा, मतलब कहें कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, वंडर मतलब आश्चर्य, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, वर्ल्ड का अर्थ क्या था, संसार, कहें कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी आदमी देखता है, क्रिएचर सभी प्राणियों को, डेपार्च जाते हुए, टू यामा किंगडम, यामा किंगडम मतलब यमलोक या तो यम के राज्य में, किंगडम मतलब राज्य, यानी कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर डेपार्ट टू यामा किंगडम, यानी कि प्रत्येक दिन आदमी सभी प्राणी को यमलोक जाते हुए देखता है, एंड और एट फिर भी, दो जू रिमेन वह जीना चाहता है, वाट टू लाइफ फॉर एवर मतलब जीवन पर्यंत, वह जीवन पर्यंत या तो बहुत लंबे समय तक जीने की क्या करता है, इच्छा रखता है, रिमेन मतलब शेष या तो बने रहना, करें कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यामा किंगडम, प्रत्येक दिन आदमी सभी प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है, एंड एट दोज हु रिमेन वाट डू लिव फॉर एवर, फिर भी वो जीवन पर्यंत बने रहने की इच्छा करते हैं। दिस ट्रूली कहें कि वास्तव में, दिस मतलब यह, ट्रूली मतलब वास्तव में, कहें कि दिस ट्रूली वास्तव में, यह इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। मतलब कि युधिष्ठिर बताते हैं कि आदमी सभी प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है, फिर भी वह जीवन पर्यंत बने रहने की इच्छा करता है, यही क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। कहें कि 10 का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार, कहें कि 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, पुट मतलब रखना या तो पूछना, कहें कि द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्नों को रखा या तो बहुत सारे प्रश्नों को पूछा, एंड और युधिष्ठिर आंसर्ड और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देम ऑल उन सभी का, मतलब कि कह रहे हैं कि इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर ने क्या किया, उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड अंततः या तो अंत में, द यक्ष आस्क्ड यक्ष ने पूछा, यानी कि इन द एंड द यक्ष आस्क्ड अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, यानी कि मृत भाइयों में से एक को, कैन नाउ बी रिसीव्ड, एक को आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, या तो एक को जिंदा कर सकते हो। हु डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, जीवन में वापस, या तो तुम किसे जिंदा करवाना चाहते हो। फिर युधिष्ठिर बोल रहे हैं
कहने कि इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, कहने कि युधिष्ठिर ने एक क्षण या तो एक पल सोचा, कहने कि इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, मतलब कि युधिष्ठिर ने एक क्षण या तो एक पल के लिए सोचा, एंड देन, और फिर ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की, या तो उन्होंने कहा या तो उन्होंने इच्छा की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सड, मतलब कहने क्लाउड कॉम्प्लेक्सड, मतलब कहने कि श्वेत श्यामल, लोटस आई, कमल जैसी आँख, एंड ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी सीने, एंड लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वालों नकुल को क्या कर दीजिए आप, जिंदा कर दीजिए। मतलब कि युधिष्ठिर ने कहा कि श्वेत श्यामल और कमल जैसी आँखें, चौड़े सीने और लंबी भुजाओं वाले नकुल को आप क्या कर दीजिए, जिंदा कर दीजिए। लेइंग लाइक, जो पड़े हुए हैं, आप फॉलन एबनी ट्री, एक तेंदुए के वृक्ष के समान, या तो एबनी वृक्ष के समान पड़े हुए हैं, माइट एराइज, उन्हें जिंदा कर दीजिए। एराइज मतलब जिंदा करना, यानी कि माइट एराइज, आप उन्हें जिंदा कर दीजिए। और फिर यक्ष बोल रहे हैं, द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हुए, एट दिस, इस पर, क्योंकि द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस पर यक्ष प्रसन्न हुए, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहा, वाई डू यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की तुलना में, प्रेफरेंस तुलनात्मक वर्ड है, तो कहें कि वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, आपने नकुल भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना। और फिर आगे बोल रहे हैं, हु हैज़ द स्ट्रेंथ, कहें कि हु हैज़ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्षमता या तो शक्ति, कहें कि हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000, कहें कि जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है, कहें कि हु हैज़ स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, यानी कि आई हैव हेयर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुमको ज़्यादा प्रिय है, कहें कि आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुमको ज़्यादा पसंद है। एंड, और वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। और यक्ष फिर आगे बोल रहे हैं कि एंड, और वाई नॉट अर्जुन, आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इज आर्म, जिसकी शक्तिशाली भुजाएं, स्ट्रेंथ मतलब शक्तिशाली, कहने कि हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, जिसकी शक्तिशाली भुजाएं, इज योर प्रोटेक्शन, आपके सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा कवच, कहने कि जिनकी शक्तिशाली भुजाएं आपकी सुरक्षा कवच है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज, तुमने क्यों चुना नकुल को, रैदर देन क्या है, तुलनात्मक वर्ड है, आइदर ऑफ दिस टू, मतलब आइदर ऑफ दिस टू का अर्थ होता है इन दोनों में से एक को, मतलब कि आपने इन दोनों में से एक को, नकुल को आपने क्यों चुना। तो फिर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यानी कि युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ द मैन, शील्ड मतलब कवच, करें कि ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, जो धर्म केवल आदमी का सुरक्षा कवच है, दो धर्म एकमात्र आदमी का कवच है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन, मतलब कि युधिष्ठिर बता रहे हैं कि वो यक्ष केवल धर्म ही आदमी का कवच है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ, यद्यपि धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मतलब कि कह रहे हैं कि यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, रूइंड का मतलब बर्बाद हो जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा, यानी कि मैन विल बी रूइंड, आदमी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, फिर युधिष्ठिर आगे बोल रहे हैं, कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री, वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, वाइफ मतलब पत्नी, कहें कि कुंती एंड माद्री, वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, कहें कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं।
आई एम एलिव आ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एकमात्र जीवित पुत्र हूँ। यानी आई एम एलिव आ सन, मैं एकमात्र जीवित हूँ, ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र, यानी कि मैं एकमात्र जीवित कुंती का पुत्र हूँ। एंड और सो इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली, वह पूर्ण रूप से ब्रेवेड असहाय नहीं है। ब्रेवेड मतलब असहाय, मतलब युधिष्ठिर बोल रहे हैं आई एम एलिव आ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एकमात्र जीवित पुत्र हूँ। एंड और सो इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रेवेड, वह पूर्ण रूप से असहाय नहीं है। इन ऑर्डर, इस तरीके से, या तो इस रूप से, इन ऑर्डर इस तरीके से, दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, स्केल ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का तराजू, करें कि इस तरीके से न्याय का तराजू में भी इवन बराबर रहे, करें कि इस प्रकार से न्याय का तराजू बराबर रहे। आई आस्क दैट, इसलिए मैंने कहा माद्री सन नकुल में रिव्यू, कि माद्री के पुत्र नकुल को आप क्या कर दीजिए, जिंदा कर दीजिए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, करें कि द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता पर, कहें कि युधिष्ठिर के निष्पक्षता पर वे बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड, और उन्हें अनुदान दिया, ग्रांटेड मतलब अनुदान देना, या तो वो अनुदान देना, ग्रांटेड मतलब अनुदान देना या तो वरदान देना। तो वही कह रहे हैं कि द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर, यक्ष युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुए, तो बहुत खुश हुए इम्पार्शियलिटी, उसके निष्पक्षता पर, मतलब कि युधिष्ठिर यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता पर बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड, और उन्हें अनुदान दिया, तो उन्हें वरदान दिए। दैट ऑल हिज ब्रदर, उनके सभी भाइयों को वुड कम बैक टू लाइफ, मतलब पुनः वापस जीवन दान दे दिया, मतलब कि उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिए। कि इट वाज यामा, मतलब कि आप बताएं इट वाज यामा, यह यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, लॉर्ड मतलब देवता, डेथ मतलब मृत्यु, मृत्यु के देवता यमराज थे, करें कि इट वाज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन, जिसने लिया था, टेकन मतलब लेना, हु हैड टेकन जिसने लिया था, द फॉर्म ऑफ द यक्ष, यक्ष का रूप, सो दैट ताकि ही माइट सी, वह मिल सकें, सी मतलब देखना या तो मिलना, करें कि यह यमराज थे मृत्यु के देवता। हु टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिसने यक्ष का रूप लिया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सके। एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, वह युधिष्ठिर को गले लगाए, एम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाए, यानी कि ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और वरदान दिया। देन द डिसअपीयर्ड, और फिर वह क्या हो गए, चले गए। डिसअपीयर्ड मतलब अदृश्य होना, या तो चले जाना, यानी कि ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें वरदान दिया। देन द डिसअपीयर्ड, फिर वह चले गए या तो गायब। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।